अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं और एक अभी रिसेंटली ही टॉपिक था एक साहिल अदीम सर का कि जो पाकिस्तान की 95% जो फीमेल्स औरतें लेडीज़ हैं वो जो है ना जाहिल हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर आज ये वीडियो है और इस वीडियो में मैं अपनी राहें बयान करूंगा कि अगर एक पढ़ा लिखा इंसान है और दूसरा है अनपढ़ इंसान, ठीक है, जो कि बहुत से पाकिस्तान में चाहे वो मर्द है चाहे वो औरतें हैं, तो मैं यहाँ पे एक बात ये क्लियर करूँगा कि सबसे पहली चीज़ तो मैं लेडीज़ को ये कहूँगा, इस जो मेरी वीडियो है अगर कोई लेडीज़ देख रही हो और अगर कोई मर्द भी देख रहा हो और उसकी लेडीज़ से भी अगर वो बात करे इस टॉपिक पे, लाजमी सी बात है अगर मैं टॉपिक छेड़ दिया जाता है तो मैं एक चीज़ उनको ये क्लियर कर दूँ कि अगर 95% उसने कहा है कि हमारे मुल्क में औरतें जो हैं वो खातून औरतें या जो भी हैं वो अनपढ़ हैं, वो जाहिल हैं, उसने ये अल्फाज यूज़ किया और वहाँ पर सामने ऑडियंस में जो लड़की बैठी हुई थी उसने कहा कि आप जो है ना माफ़ी मांगे और आपने इस टॉपिक के ऊपर जो बात करनी है वो टॉपिक पे बात करें, फलाना फलाना जो भी उसने बातें करनी थी वो उसने कर दी। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को करेक्ट करूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो साहिल अदीम सर हैं वो कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, वो वेल एजुकेटेड पर्सन है, वो ज़बरदस्त किस्म का बंदा है। अगर आप उसकी वीडियोज़, अगर आप उसकी जो बाकी वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो किस टाइप का, किस लेवल का बंदा है। पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं, अगर उसने 95% ख़वातीन का कहा है कि अनपढ़ है पाकिस्तान में, तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, उसने एक मिसाल दी है कि 95% औरतें जो है ना अनपढ़ हैं। उसके कहने का मकसद ये है कि हर घर में एक औरत अगर पढ़ी लिखी है और 4 औरतें हैं घर में, तो 3 अनपढ़ हैं और एक पढ़ी लिखी है। वो 3 में से कौन है? एक अम्मा है, एक उसकी जो है ना खाला होंगी, तीसरी उसकी बड़ी बहन भी हो सकती है। ये बात है ना भाई, या तो उसकी दादी भी हो सकती है पहली चीज़। लेकिन पढ़ने लिखने का मतलब उसका ये है, जाहिल होने का मकसद ये है कि अगर कोई लड़कियां हैं पाकिस्तान में हमारी, वो अनपढ़ लड़कियां हैं, उनको चाहिए कि पढ़ाएं अपने बच्चों को, अपनी ख़वातीन जो घर की हैं, अपनी बहनों को जो भी है उनको पढ़ाएं, सिर्फ मर्दों के ऊपर फोकस ना। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो एक पढ़ा लिखा शख्स है। साहिल अदीम सर बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं और बहुत नॉलेज है उनके पास। अगर आप उस लड़की ने, जिस तरह की उसने ऑडियंस में जो लड़की थी जिसने जो एक बात को कहा कि नहीं आप माफ़ी मांगे, आप सॉरी बोलें, तो उसने भी फिर भी रिस्पेक्ट की खातिर जो है ना उसने कह दिया कि मैं आपसे अपने बेटे होने की वजह से मैं माफ़ी मांग लेता हूँ क्योंकि मेरी बच्ची जो है अनपढ़ है। उसने बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उसने कहा कि आज तक आपने ये अल्फाज सुना है? उसने कहा नहीं, मैंने अल्फाज नहीं सुना है। अगर तुमने ये अल्फाज ही नहीं सुना है तो वो उस लिहाज से कह रहा है कि जाहिल हैं आवाम। आपने देखा होगा मोस्टली ऐसी भी औरतें हैं हमारे माशरे में, ऐसे भी मर्द भी हैं, लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, औरतें भी हैं जिनको जो है ना पढ़ी लिखी तो है लेकिन उनको जो है ना नॉलेज नहीं है। अगर मिसाल बस किताबें रट कर आ जाना ये तालीम नहीं होती है। आपको चीज़ की नॉलेज भी होनी चाहिए। आपको अगर किसी चीज़ के बारे में आप बात कर रही हो तो आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले तो मैं उस लड़की के लिए ये कहूँगा, अगर आप साहिल अदीम सर से बात कर रही थी, मैं कोई साहिल अदीम सर का पहली चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं उसका कोई फ़ैन नहीं हूँ, ना मैं उसका कोई फॉलोअर हूँ, ना मैं उसको जो है ना इतना ख़ास कोई जानता हूँ। जस्ट उसके सामने कोई वीडियो वगैरह आ जाती है और वो बात करता है तो मैं उसको लाइक करता हूँ। जैसे कि प्रोग्राम में बात हुई, उस हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ। लड़की है, लड़की कह रही है कि तुम माफ़ी मांगो। अरे भाई, किस हिसाब से तुम उसको कह रही हो कि माफ़ी मांगो? पहले अपने आप को इम्प्रूव तो कर लो। पहले तुम जो उससे बात करोगी और वो तुमसे कोई क्वेश्चन ही मिसाल लगाओ पूछ लेता है, जैसे उसने पूछा, तुमको उसका मतलब ही नहीं था पता। जब तुमको मतलब नहीं था पता तो तुम उसको कैसे कह रही हो कि तुम माफ़ी मांग लो? पहले मतलब तो जान लो, पहले अपने आप को इम्प्रूव तो कर लो, उसके बाद किसी से माफ़ी मांगने के लिए कहो। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।